सत्य के बारे में अब तक सुना है, सत्य के बारे में अब तक सुना है। आया समय सत्य सुनने का खोजी, आया समय सत्य सुनने का खोजी। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान संदेश के इस भाग में हम विरोधाभास विचार नियम की शक्ति, इस महत्वपूर्ण संदेश को सुनने वाले हैं। संदेश की इस पहली कड़ी में हम रात का सूरज इस संदेश द्वारा हमारे जीवन के तार्किक यानी लॉजिकल और अतार्किक यानी इलॉजिकल इन दो महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे। साथ ही सत्य प्राप्ति हेतु विरोधाभासी अतार्किक शिक्षाओं का क्या महत्व है, इस पर विस्तार से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। प्यारे शक्तिशाली खोजियों, अमेरिका में इस वक्त दिन है और इंडिया में रात है, लेकिन अमेरिका में चांद निकला है और भारत में सूरज। तो आज का विषय है रात का सूरज। क्या ऐसा भी कोई विषय हो सकता है? जीवन में ऐसे ही विषय होते हैं। जीवन को लोगों ने समझा नहीं है, इसलिए वे लॉजिकल विषय ही सुन पाते हैं। जो तर्कसंगत बैठता है, जीवन का उतना ही हिस्सा देख पाते हैं, उससे ज़्यादा वे सुन नहीं पाते। जबकि जीवन में दोनों बातों का समावेश है। एक ही पहलू बिठाकर लोग जीवन को छोटा बना देते हैं, तंग कर देते हैं, कुड़ देते हैं। मगर जो सत्य के प्रेमी हैं, जो असली अध्यात्म से प्यार करते हैं, सच्चाई जो है वह जाननी है, वे तैयार होते हैं जीवन को पूरा लेने के लिए। अधूरे जीवन से संतुष्टि नहीं, तो पूरा लेने के लिए जीवन को समझना होगा। और जो बातें तर्क असंगत हैं, तर्क संगत नहीं हैं, उनको भी सामने लाकर मनन करना होगा खुले मन से, ताकि उन चीज़ों को भी आप अपने जीवन में स्थान दे पाएँ। राइट तो राइट है ही, रॉन्ग भी राइट है, वाइट तो वाइट है ही, ब्लैक भी वाइट है। रात का सूरज कैसे रोशनी दे? हकीकत में वह इलॉजिकल नहीं होता। सच्चाई क्या होती है कि वो तर्क असंगत नहीं होता, मगर इंसान की लिमिटेशन है, वो एक ही हिस्सा स्वीकार कर पाता है, दूसरे हिस्से को वो विरोधी समझता है, विरोधाभास महसूस करता है। इस वजह से वो तर्क संगत नहीं लगता। तो रात का सूरज इलॉजिकल लग रहा है कि रात में सूरज आया तो रात कहाँ रही? भली रात न रही हो, मगर रात का सूरज तो है। रात भली गायब हो गई हो, मगर आप उसको रात का सूरज ही तो कहोगे। रात को भगाने के लिए आया। तो तर्क असंगत लगने वाली बातें, चाहे लगेगी ये बातें हम स्वीकार नहीं कर सकते, या ये पल्ले नहीं पड़ेगी, या इनको तो पार्किंग में ही रखते हैं,
मगर धीरे धीरे पकड़ में आएगी बात कि ये बातों को जब आप ग्रहण कर पाओगे तभी हायर जवाब समझ पाओगे। हायर जवाब जो एक्चुअल सत्य हैं। जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक कुछ और जवाब दिए जाएंगे ताकि थोड़ी तैयारी हो। संदेश का शेष भाग छोटे से अंतराल के बाद। अब आइए हम संदेश का शेष भाग सुने। आपको कहा गया शक्तिशाली खोजियो, यानी पहले शक्ति बढ़ानी है। पिताजी घर में आते हैं और मशीन है घर में, वो उसका बटन दबाते हैं। बटन दबाने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है, उसको प्रेस करना है ताकत से। तो मशीन चालू होती है और कुछ पंच सिर पर लगते हैं, पंच बॉक्स, और उसके सिर की मालिश होती है। तो वो उस मशीन के द्वारा अपनी मालिश करवाता है। बेटा देखता है, कहता मैं भी इस मशीन का फ़ायदा लूँ। तो जब वो बटन दबाने जाएगा तो उसकी ताकत ही नहीं है कि बटन दब पाए। तो पिताजी क्या कहेंगे उसे कि पहले ताकत बढ़ाओ। वो भी किस लिए किया गया है, उस बटन को आसान में बनाया जा सकता है। अगर वो बटन दबा लेगा तो वो जो बॉक्स बैठेगा तो वो गिर ही जाएगा। पिताजी जानते हैं कि उसकी ताकत नहीं है वो पंच सहने की, वो मालिश करके नहीं ले पाएगा। एक्चुअली तो जीवन मालिश करते रहता है आपकी। तो बच्चे की ताकत बटन दबाने की जब बन जाती है तो उसको लगता है कि मैं अब तैयार हूँ, मगर अभी वो तैयार नहीं हुआ है। सिर्फ बटन दबाने की ताकत आ जाना पूरी ताकत नहीं है। लोग सवाल पूछने की ताकत बना लेते हैं मगर जवाब सुनने की ताकत नहीं होती है। बच्चा जब बड़ा होने लगता है ना, सवाल पूछने लगता है, यानी अब उसकी वो ताकत तैयार हो गई है, अभी वो सवाल पूछ सकता है। जवाब लेने की ताकत नहीं है। तो पिताजी कहेंगे पहले अपनी ताकत बढ़ाओ। पंच जो लगेगा वो तो मालिश करने के लिए है, तुम रिफ्रेश हो जाओगे। मगर अगर ताकत नहीं बढ़ी है तो पंच लगेगा, गिर जाओगे और कहोगे कि ये गलत है मशीन, ये जवाब गलत है। तर्क संगत नहीं लगते ना। अलग अलग लोग सवाल लेकर आते हैं, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये विचार कहाँ से आते हैं।
ऐसे सवाल होते हैं लोगों के। सिंपल जवाब नहीं समझ पाएंगे जो डायरेक्ट सेल्फ से हैं, सोर्स से हैं। लहर समुद्र में उठती है तो लहर कहाँ से आती है? आप कहेंगे समुद्र से आती है। इतना ही सिंपल है ना। लहर कहाँ से आती है? समुद्र से आती है। विचार कहाँ से आते हैं? सोर्स से आते हैं। समुद्र सोर्स है, लहरें उधर से आएगी और कहाँ से आएगी? मगर इंसान को विचार आते हैं तो वो किस वजह से आते हैं? इंसान को विचार जो आया वो दूसरे को नहीं आया। क्या कारण रहेगा? जो विचार चंद्रकांत को आता है वो सूरज को नहीं आता। ये फर्क क्यों है? जो सदाम को आता है वो सदानंद को क्यों नहीं आता? यानी शरीरों में कुछ ऐसी बातें हैं जिस वजह से ये फर्क आता है। ये बातें आप समझ गए तो फिर आप उस तरह की तैयारी कर पाओगे जहां से सोर्स से शुद्ध विचार आने लग जाएं। बीच में जो आभास है, इंसान को जो आभास होता है, जैसे कुछ टंगा हुआ हो अंधेरे में तो आभास होता है कोई भूत है, मगर क्या वाकई भूत होता है? मगर विचार तो आया ना भूत है। तो ये जो आभास आया वो किस वजह से आया? ये आभास न रहे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भूत बाहर था कि अंदर था? तो जब इंसान खोज करेगा तो उसको पता चलेगा कि मन ही भूत है जिसको वैसा दिख रहा था। उसको समझ लिया तो सब समझ लिया। तो फिर वो आभास मिट जाएगा जिस वजह से आपको ऐसे विचार आते हैं जिससे दुख होता है। तो इस आभास को बदलने के लिए आपको जो बताया जाता है वो विरोधाभास होता है। वो विरोधाभास लगता है। वो तकनीक है मन को गिराने की। मन वरना स्वीकार ही नहीं करेगा, मानना ही नहीं चाहेगा। तो उसको विरोधाभास के साथ कुछ बताया जाता है। जैसे आपने सुना रात का सूरज, तो क्या हुआ अंदर, कैसे विचार चले। फिर आपको कहा जाए अगर कि अच्छा आप चिंपरातु के बारे में सोचो, क्या क्या विचार आते बताओ। चिंपरातु देखो अपने अंदर। जिन लोगों को विचार ही नहीं आ रहे थे वे हाथ ऊपर करें। अरे देखो बैठे आधा घंटा सोचते चिंपरातु। यानी जिन शब्दों के साथ कोई परिभाषा जुड़ी है उस पर आपको विचार आते। चिंपरातु के साथ कुछ परिभाषा ही नहीं थी। क्या चीज है? कोई परिभाषा ही नहीं है। तो थॉटलेस होना है तो कितना आसान है कि किसी भी चीज के साथ कोई परिभाषा जोड़ो ही मत, डेफिनेशन रखो ही मत, वरना हर चीज देखी कि लेबल लग जाता है। ये टेबल है, ये माइक है, ये ट्यूब है। तो परिभाषा नहीं तो कोई विचार ही नहीं था, आप खुश थे। वरना परिभाषा आई फिर कथा बनेगी, फिर वो कथा दुखद होगी तो कलाबाजियां चलेगी। तो ये आदत तोड़ने के लिए क्या किया जाएगा? कुछ विरोधाभासी बातें बताई जाएगी। तो मन ब्लैंक होगा, चुप होगा, और कहीं तो ये सोचने के लिए मजबूर होगा कि हर घटना को मैं जिस तरीके से सोच रहा हूं वो तरीका ही तो गलत नहीं है।
कहीं मेरे सोचने में ही तो फॉल्ट नहीं है। ये शिफ्टिंग जब तक नहीं मिलती तब तक वह कभी उस जगह पर खोज करेगा ही नहीं जहां पर आनंद खोया। जहां पर आनंद खोया उस जगह पर देखेगा ही नहीं, वो तलाश कहीं और जाकर करेगा। कहेगा वहाँ लाइट ज़्यादा है तो वहाँ जाके तलाश करते हैं, वहाँ दिन है तो वहाँ जाकर खोज करते हैं। अमेरिका में दिन है तो वहाँ जाकर खोज करते हैं, इधर रात है तो यहाँ नहीं मिलेगा। तो लोग जो भाग रहे हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि कहाँ खोया याद ही नहीं है, कहाँ पर कथा बनी, कहाँ पर विचारों का आभास हुआ, और वो आभास से सारे जीवन की हमने रचना कर डाली अपने मन में, और वैसा नहीं दिखा तो दुख शुरू हुआ। जीवन का एक ढांचा बन गया, परिभाषा बन गई। अब उससे विरुद्ध में कुछ भी दिख रहा है, दुख हो रहा है। और आपको ज्ञान दिया जा रहा है कि आप उस परिभाषा से दूर हटकर देखो एक नए ढंग से, इस समझ के साथ कि मैं कोई भी कथा नहीं बना रहा हूँ, तो मन चुप होने लग जाएगा। आपको आश्चर्य होगा कि अब मन बड़बड़ नहीं कर रहा है। वो अवस्था लाने के लिए ही जीवन कुछ ऐसी दो चीज़ें लाएगा जो आपको लगेगा कि विरोधाभास है, मगर वो विरोधाभास नहीं है। इस महत्वपूर्ण मार्गदर्शन द्वारा हमने समझा कि जीवन के अंतिम सत्य को हम तभी ग्रहण कर पाएंगे जब हम अतार्किक बातों को ग्रहण कर पाएंगे। मन से मुक्ति पाकर सत्य को उजागर करने के लिए हमें विरोधाभासी यानी तर्क असंगत विचार नियम की आवश्यकता है। उदाहरण द्वारा हमने जाना कि किसी भी चीज के साथ हमें कोई परिभाषा नहीं जोड़नी है। यदि परिभाषा नहीं होगी तो कोई विचार नहीं होगा या कम होगा, और इससे हम खुश रह पाएंगे। तेज ज्ञान संदेश के अगले भाग में हम विरोधाभास विचार नियम को पूर्ण रूप से समझते हुए इसकी शक्ति से हर दुख को मिटाने का रहस्य जानने वाले हैं। धन्यवाद। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। इस यात्रा में खोजी कुछ नियमों और वचनों का पालन करते हुए हर दिन अंतिम सत्य की तरफ बढ़ते जाता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सरश्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जानें। मेरा नाम बाबू सिंह नायक है। मैं झाबुआ मध्य प्रदेश से आया हूँ। आने के बाद में जिस प्रोसेस से ये ज्ञान को उतारा जाता है, ऐसा लगता है कि अभी तक धरती पर कहीं पर भी नहीं है। पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ हुई। जीवन में अनंत प्रश्न होंगे, होते रहे हैं, उन सब का समाधान यहाँ होता है, वो मुझे मिला है। मैं इसके लिए धन्य हूँ। इस धरती पर आने का प्रयोजन, मेरा खुद का होने का प्रयोजन दोनों प्राप्त हुए हैं। मैं धन्य हूँ, और जो भी यहाँ आएंगे वो धन्य हुए बिना नहीं रहेंगे।